हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज का सेशन भी हमारे प्रीवियस सेशन का कंटिन्यूएशन है, जहां पर हम कुछ कन्वर्जन्स पढ़ेंगे और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करके आज अपने चैप्टर को खत्म करेंगे। तो चैप्टर का नाम डेसिमल्स है फ्रॉम क्लास 6 ICSE। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि हम डेसिमल्स को अपने रियल लाइफ में कहाँ यूज करते हैं, तो हम ऑलरेडी इस टॉपिक को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि मनी में, लेंथ और डिस्टेंसेस में, मास, वेट या कैपेसिटी में। तो जब हमें छोटे यूनिट्स लिखने होते हैं तो हम स्मॉलर यूनिट्स में डेसिमल्स का यूज़ करते हैं और फिर उनको लिखते हैं। तो चलिए एक एक को आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं और कैसे हम उनको कन्वर्ट करते हैं बड़े से छोटे या छोटे से बड़े यूनिट में, आज हम वो भी देखेंगे। सो डेसिमल्स हेल्प अस टू कंबाइन 2 यूनिट्स इनटू 1 नंबर। 2 यूनिट को ये एक नंबर में मर्ज करने की कैपेसिटी रखते हैं। सो लाइक ₹14 एंड 42 पैसे। तो अगर मुझे इसको मर्ज करना है एक ही यूनिट में, तो आई विल राइट 14.42 रुपीज, राइट। 3 मीटर एंड 58 सेंटीमीटर, सो 3.58 मीटर। 1 kg and 546 grams, so 1.546 kg. So this makes the measurements short एंड क्लियर। सो डोंट वरी, काफ़ी सारी अभी डिस्कशन बाकी है। तो पहले ना हम मनी में डेसिमल्स की बात करते हैं। तो अब जैसे हमारी करेंसी जो है, इंडियन करेंसी है, दैट इज रुपी। सो 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा। ये बात आपको याद रखनी है। सो 1 पैसा इज इक्वल टू 0.01 रुपी। सो पैसा कैन बी रिटन आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। जैसे जो होल पार्ट है हमारा, अब डेसिमल पार्ट में एक होल पार्ट होता है, एक डेसिमल पार्ट होता है। जो होल पार्ट होता है वहां पर आप रुपीज लिखते हो और जो हमारा डेसिमल पार्ट है वहां पर आप पैसे लिखते हो। सो रिमेंबर, पैसे इज ऑलवेज रिटन इन 2 डिजिट। पैसों को ऐसे हम 15.5 नहीं लिखेंगे, हम 15.50 लिखेंगे। तो पैसा को हम हमेशा 2 डिजिट्स में लिखेंगे। इतना क्लियर है। अब डेसिमल्स इन नंबर्स, सो एग्जाम्पल, जैसे ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जैसे ₹14 एंड 42 पैसे, सो इट विल बी ₹14.42, ₹3 एंड 8 पैसे, तो इट इज़ ₹3 एंड 08। हमेशा 2 नंबर्स में लिखने हैं। इट इज़ नॉट 80 पैसे, इट इज़ 8 पैसे। तो 80 नहीं बल्कि 08 लिखेंगे। 5 पैसे का मतलब है 0.05, नॉट 0.50। तो 50 बिकम 50 पैसे। 9 पैसा इज 0.09। तो ट्रिक यही है कि अगर हमारे पास पैसा है, वो सिंगल डिजिट में दिया हुआ है, तो हमें उसके लेफ्ट में एक 0 लगा देनी है, उससे पहले एक 0 लगा देनी है। सो अगर बिगर पैसा है उसको रुपी में कन्वर्ट करना है। जैसे अगर हमारे पास 100 पैसा है, 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपी। टू कन्वर्ट पैसे इनटू रुपीज वी नीड टू डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो 1 रुपए मतलब 100 पैसे। तो अगर हमारे पास एक बड़ा यूनिट है और अगर हमें उसको मतलब बड़ा पैसा है, अगर हमें उसे रुपी में करना है तो हम 100 से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे 725 पैसा है, तो इफ वी डिवाइड इट विद 100, व्हाट वी विल गेट ₹7.25। अगर 5090 पैसा है, तो अगेन इसको डिवाइड कर दो 100 से, तो हमें रुपी मिल जाएगा। मतलब हमारे पास एक छोटा यूनिट है, छोटे को हमने बड़े में करना है, पैसे को हमने रुपी में करना है, तो हम 100 से उस नंबर को डिवाइड कर देंगे। सो मूव द डेसिमल प्लेसेस टू प्लेस लेफ्ट, राइट। 100 से डिवाइड करने का मतलब यही है कि जहां पर डेसिमल प्लेस है उसको 2 प्लेस लेफ्ट कर दो, बस, सिंपल। नाउ कमिंग ऑन टू question number 1 from 8D question number 1. So it is express in पैसा। तो इसको पैसा में एक्सप्रेस करना है। देखो, it is 8 रुपए हैं प्लस 40 पैसे हैं, ऐसा ही है। तो पहले 8 रुपए को पैसे में कन्वर्ट करते हैं, तो 8 into 100 हो जाएगा प्लस 40 पैसा हो जाएगा, है ना। तो पैसे हो जाएगा, तो इट इज 800, चलो ऐसे ही लिख देती हूँ, 840
पैसा, सो इट इज 840 पैसे। क्लियर? तो जो रुपी था ना, रुपी को पहले मैंने पैसे में कन्वर्ट किया, अब मेरे पास बड़ा यूनिट था उसको छोटे में करना था, तो मैंने 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। देखो हर कहीं 10 से मल्टीप्लाई होगा, कहीं 100 से होगा, कहीं 1000 से होगा। अभी हम सिर्फ मनी में, करेंसी की बात कर रहे हैं, जिसमें हम सिर्फ पैसा और किसकी बात कर रहे हैं, रुपी की, राइट। अब ये है हमारे पास, ये रुपी है, तो मतलब इट इज 0.09। अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरा पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 100 से मल्टीप्लाई करना मतलब 2 प्लेसेस यहाँ जाना, सो इट इज 9 पैसे। करेक्ट? आगे चलते हैं। सो ये भी रुपी है, ठीक है, इसको मैं ऐसे कर देती हूँ। सो 62.35 इंटू 100 पैसे, तो कितने पैसे हुए, इट इज 6235 पैसे। क्लियर? चलो आगे चलें। नाउ अब हमें रुपी में, अब हमें पैसे दिए हैं, हमें रुपी में जाना है। तो अगर पैसे दिए हैं और रुपी में जाना है तो अब हमें डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, तो इट विल बी 0.55 रुपीज़। अब यहाँ पर भी रुपी में कन्वर्ट करना है, 695 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, तो इट विल बी ₹6.95। इसकी बात करें तो इट इज़ 3279 divided by 100, so it is ₹32.79। तो अगर पैसे को रुपी में बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर रुपी को पैसा बनाना है तो रुपी को पैसा बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर पैसे को रुपी बनाना है तो 100 से डिवाइड कर दो, राइट। नाउ एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल्स। कैसे करेंगे? तो पहले तो मुझे इसको रुपीज बनाना है, तो इट इज 75 डिवाइडेड बाय 100 होगा, तो इट विल बी 0.75 रुपीज। ठीक है, अब यहाँ पर है 63 रुपीज, तो मतलब ये कुछ ऐसा है, अगर मैं इसको लिखूं प्लस 9 पैसे, है ना, यही है। मुझे रुपी में कन्वर्ट करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 63 प्लस ₹9/100 विच इज, रुपी को मैं आगे कॉमन ले लेती हूँ, प्लस 9/100 विच इज ₹63 प्लस 0.09, तो ये कितना हो जाएगा, 63.09। ठीक है, आगे चलते हैं। डेसिमल्स इन लेंथ। लेंथ की बात करें तो जो मेन यूनिट है वो मीटर है। क्या है मेन यूनिट? मेन यूनिट मीटर है। स्मॉलर यूनिट्स जो हैं वो है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, और बड़े यूनिट्स में जाएं तो डेकामीटर, हेक्टोमीटर एंड किलोमीटर, राइट। एक बात याद रखना बच्चों, जहां पर भी आप वर्ड किलो सुनो, मतलब हम वहां पर ना 1000 की बात कर रहे हैं, या वहां पर 1000 से मल्टीप्लाई होगा या वहां पर 1000 से डिवाइड होगा। तो वो कब डिवाइड और मल्टीप्लाई होगा वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर छोटा यूनिट है, छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो डिवाइड होगा, बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये मैंने यूनिट्स बता दिए। अब देखो, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना उतने ज़्यादा याद रहेंगी। तो प्लीज़ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और कहीं भी डाउट होता है आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन, बुक योर क्लास विद लर्नो हब स्वयं, और यू कैन एनरोल फॉर कोर्सेज एज वेल। सो अगर 100 मिलीमीटर है, 100 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, 10 मीटर इज इक्वल टू 1 डेकामीटर, 100 मीटर इज इक्वल टू 1 हेक्टोमीटर, एंड 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। सो जो नॉर्मली जो डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं वो यूजुअली मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, या फिर किलोमीटर होता है। तो जनरली हम यही चीज़ें यूज़ करते हैं। तो इन सबको आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है और इनको याद कर लेना है, राइट। तो कैसे भी इनको याद कर लो, तो इनको सीक्वेंस में याद कर लो, और सीक्वेंस में याद करने से ना आपको ये नंबर्स याद रहेंगे। अब आते हैं मीटर और सेंटीमीटर में, जो हम
डेली लाइफ में ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.01 मीटर। जैसे अगर हमारे पास 3 मीटर 58 सेंटीमीटर है और मुझे इसको मीटर में करना है, तो मैं 3 मीटर प्लस 58 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर छोटा यूनिट है, इसको बड़े में करना है तो मैं इसको 100 से डिवाइड कर दूंगी। तो मेरा आंसर क्या आएगा, 3 मीटर प्लस 0.58 मीटर, तो इट विल बी 3.58 मीटर। तो सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। आगे चलते हैं नाउ मिलीमीटर टू सेंटीमीटर। तो 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। कितना, जो 10 मिलीमीटर हैं वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल होते हैं। तो अगर मुझे यहाँ पर 1 मिलीमीटर निकालना हो तो मैं 1/10 सेंटीमीटर कर दूंगी। ठीक है, तो ये याद रहेगा, तो ये निकालना आपके लिए इजी रहेगा। जैसे अगर 5 मिलीमीटर है, इसको सेंटीमीटर में करना है तो इसको 10 से डिवाइड कर दो। 164 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करना है, इसको 10 से डिवाइड कर दो। तो इस तरह अगर मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करना है तो हमें 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। जहां पर भी आप ये वर्ड सेंटी सुन रहे हो ना, सेंटी का मतलब 10। ठीक है, ये इन दोनों के केस में है, मिलीमीटर सेंटीमीटर के केस में हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं। फिर सेंटीमीटर टू मीटर, तो ये चीज हमें याद ही होगी, आई नो। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अगर हमें 1 सेंटीमीटर कैलकुलेट करना है इन मीटर, सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.01 मीटर। सो 27 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.27 मीटर। ओके, ठीक है, क्लियर है ना ये बात। तो मैंने क्या किया, मैंने 27 को 100 से डिवाइड कर दिया, तो मेरा आंसर ये आ गया। करेक्ट। सो 7 सेंटीमीटर मीन्स 7.07 मीटर, नॉट 0.07 मीटर, नॉट 0.7 मीटर, राइट। तो ये जो यहाँ पर 0 है ना, इसकी भी एक वैल्यू है, इसको ऐसे ही ओमिट नहीं कर देना है। कमिंग ऑन टू मीटर टू किलोमीटर, सो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो इसी से आप 1 मीटर की वैल्यू भी निकाल सकते हो। अगर आपके पास 8 मीटर है और आपने किलोमीटर निकालने हैं, तो मैं इसको, क्योंकि मीटर छोटा यूनिट है, किलोमीटर बड़ा है, तो मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूंगी, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आगे चले, अब आते हैं क्वेश्चंस पर। तो क्वेश्चन से ही हमें ज़्यादा क्लैरिटी होती है। तो यहाँ पर जो भी हमने पढ़ा है हम उसको रिकॉल भी करते जाएंगे और अपने क्वेश्चंस भी करते जाएंगे। तो हमें सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। मतलब जब मुझे मीटर को सेंटीमीटर में करना है, सेंटी जो है वो मेरा छोटा यूनिट है, और जहाँ भी मुझे सेंटी में करना है मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगी। तो मुझे पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो दिस विल बी इक्वल टू 6 इंटू 100 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 600 सेंटीमीटर। तो देखो इसको कैसे करेंगे, इट इज 3 मीटर, सो 3 इंटू 100 प्लस 0.08 था, तो इसको भी मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो 300 प्लस 8 सेंटीमीटर, तो इट इज 308 सेंटीमीटर एंड दिस इज डन। नेक्स्ट में आते हैं, सो इट इज 0.87 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो 100 से करोगे तो ये 87 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नाउ दिस इज 25 मीटर, तो इसको 100 से करेंगे तो सेंटीमीटर हो जाएगा, प्लस 0.04 इंटू 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2500 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 2504 सेंटीमीटर। ओके, अब यहां पर आते हैं एक्सप्रेस इन मीटर। तो मीटर में क्या है, अगर मुझे सेंटीमीटर को मीटर बनाना है, सेंटीमीटर को मीटर बनाना है, मतलब कि मेरा एक्सप्रेशन क्या था जो मैंने आपको पहले कराया था, देखो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ उसको ताकि हम रिकॉल कर सकें। तो इट इज इक्वल टू 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। बात क्लियर है। तो मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.01 मीटर।
ओके तो इसको करते हैं, सो 250 इंटू 0.01 मीटर। ओके तो अब इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 2/5 इंटू 1/100 बेसिकली, तो इट इज 2.5 मीटर। ठीक है, अब इसको भी मुझे अगर मीटर में कन्वर्ट करना है, सिंपली मैं इसको भी 100 से डिवाइड कर दूंगी, ये मीटर में हो जाएगा 23.28 मीटर। इसकी बात करूं 4/100 मीटर, इट इज इक्वल टू 0.04 मीटर। ओके नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल। तो सेंटीमीटर, अब इसका भी एक्सप्रेशन थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो अगर मेरे पास मिलीमीटर है और उसको मैंने सेंटीमीटर बनाना है, आई विल डिवाइड बाय 10। ठीक है, अगर मिलीमीटर को सेंटीमीटर बनाना है, आई विल डिवाइड बाय 10। सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ठीक है, तो मिलीमीटर को मुझे सेंटी बनाना है, तो सिंपल सी बात है, मैं 8/10 सेंटीमीटर कर दूंगी, तो ये 0.8 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर इसकी बात करूं तो ये सेंटीमीटर है। ठीक है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर ही रहेगा, मुझे 3 को 10 से डिवाइड करना है, तो ये भी सेंटीमीटर बन जाएगा। तो इट इज 0.03 नहीं 0.3 सेंटीमीटर, सॉरी, सो 0.3 सेंटीमीटर। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ एक्सप्रेस एज मीटर यूजिंग डेसिमल। तो मीटर में कैसे एक्सप्रेस करें? सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर, तो मुझे मीटर में करना है, तो मतलब मैं 6 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो 0.06 मीटर आएगा। 7 मीटर प्लस 55 सेंटीमीटर, तो 7 मीटर प्लस 55 डिवाइडेड बाय 100 मीटर, तो 7 प्लस 0.55 मीटर, इट इज इक्वल टू 7.55 मीटर। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है मीटर को। तो हमें पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, या फिर मैं ऐसे लिखूं 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। तो मीटर है, उसको किलोमीटर में करना है, मतलब मैं 5/1000 कर दूंगी, ये किलोमीटर में हो जाएगा 0.005 किलोमीटर। इसकी बात करें तो ये 15 किलोमीटर प्लस 8/1000 किलोमीटर, सो 15 प्लस 0.088 किलोमीटर, 15.088 किलोमीटर। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू डेसिमल्स इन वेट एंड मास। ठीक है, वेट या फिर मास। तो जब भी हम किसी चीज को वे करते हैं, हम उसका मास निकालते हैं, तो हम केजी या ग्राम्स में लेते हैं। तो हमारे पास यही 2 इंपॉर्टेंट यूनिट हैं, 1 केजी या फिर ग्राम, राइट? तो मतलब केजी या फिर ग्राम। सो 1 केजी, जहां पर भी मैंने बोला था ना किलो होता है, तो अगर आप छोटे यूनिट में उसको कर रहे हो तो यू मल्टीप्लाई विथ 1000, राइट? सो 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम एंड 1 ग्राम इज इक्वल टू 0.001 kg. Remember, gram is written in 3 digits after decimals. आगे चलते हैं, मास के एग्जाम्पल्स हैं। 1 kg 546 ग्राम, तो इसमें ये तो यही रहेगा, अगर इसको भी केजी में करना है, इसको सिंपली मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 kg प्लस 546 डिवाइडेड बाय 1000 kg, सो 1.546 kg। ठीक है, 68 ग्राम बिकम 0.68 ग्राम, 5 ग्राम बिकम 005 ग्राम। आगे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस इन ग्राम। तो कैसे करेंगे इसको ग्राम में एक्सप्रेस? देखो केजी है, केजी को ग्राम बनाना है, केजी छोटा यूनिट है, ग्राम बड़ा यूनिट है, तो मैं क्या करूंगी, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है, जिसको बनाना है उसको लेफ्ट हैंड साइड लिखो। तो मैं यहाँ पर सिंपली 6 इंटू 1000 ग्राम कर दूंगी, तो ये 6000 ग्राम हो जाएगा। 0.078 इंटू 1000 कर दूंगी,
तो ये 78 ग्राम, नहीं, हाँ 78 ग्राम हो जाएगा। 3.62 इंटू 1000, ये ग्राम में हुआ है, ये ग्राम में हुआ है, ये मैं कर दूंगी, तो मैं इसको ऐसे भी कर सकती हूँ। सो 3620 ग्राम, राइट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो एक्सप्रेस इन किलोग्राम, किलोग्राम में करना है, मतलब कि अगर हमारे पास 1 ग्राम है, इट इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम, ऐसा ही होगा। तो जो भी ग्राम की वैल्यू है उसको 1000 से डिवाइड कर दो, तो मेरे पास किलोग्राम आ गया। ओके, सो 445 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 0.445 किलोग्राम। इसकी बात करें सो 93/1000, सो 0.093 किलोग्राम। ठीक है, जो भी निकालने को बोला है उसको यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लो, फिर इजीली आपसे चाहे कितने भी वैल्यूज आपको कन्वर्ट करने को बोली हूँ आप कर ही लोगे। इसको देखें तो ये भी ग्राम को किलोग्राम में करना है। अब देखो, जब भी छोटे यूनिट को बड़े में करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, और जब बड़े को छोटे में करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये बात भी आपको याद रखनी है। सो दिस इज kg। इसकी बात करें 13545 डिवाइडेड बाय 1000 किलोग्राम, 13.545। Question number 5 from ML Agarwal. It says express as kg using decimal. kg में मतलब 1 ग्राम is equal to 1/1000 किलोग्राम, यही होगा। तो मैं यहाँ पर इसको फिर से 1000 से डिवाइड कर दूंगी, 0.037 kg. So it is 5 kg plus 8 ग्राम। तो 5 kg प्लस 8 डिवाइडेड बाय 1000 kg, 5 प्लस 0.008 kg, तो 5.008 kg। ओके, आगे चलते हैं। नाउ द डेसिमल्स इन कैपेसिटी। नाउ डेसिमल्स इन कैपेसिटी, सो कॉमन यूनिट्स हैं लीटर, मिलीलीटर और किलोलीटर, तो ये हमारे मेन यूनिट्स हैं। इन्हीं के अराउंड हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर, 1 ml इज इक्वल टू 0.01। अगर ये याद रहा ना, ये आप खुद ही निकाल लोगे। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 किलोलीटर, तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। ओके, क्वेश्चन करेंगे और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। सो इट सेज एक्सप्रेस एज किलोलीटर यूजिंग डेसिमल्स। तो हमें पता है 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोलीटर, तो ये हो जाएगा 1/1000 मतलब 6/1000 इज इक्वल टू 0.006 किलोलीटर। इसकी बात करते हैं 3 किलोलीटर प्लस 95 डिवाइडेड बाय 1000 किलोलीटर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा मेन है जिसके अराउंड हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं, 0.095 किलोलीटर, तो ये हो जाएगा 3.095 किलोलीटर। ओके, आगे चलते हैं। तो ये भी कुछ और यूनिट्स हमें दिए हुए हैं, तो ये एज एग्जांपल्स हैं, इनको आप पढ़ लेना। सो ml इज रिटन इन 3 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, ये बात आपको याद रखनी है। मान लो आपको मिलीलीटर बोला है, तो मिलीलीटर में हमें 3, जैसे हम पैसा में 2 डिजिट्स लिख रहे थे, वैसे ही मिलीलीटर में हमें 3 डिजिट्स लिखने होते हैं डेसिमल के बाद। सो नाउ सुपर इजी ट्रिक्स, स्मॉलर यूनिट टू बिगर यूनिट हमें डिवाइड करना है। जैसे पैसे से रुपये में जाएंगे तो 100 से डिवाइड करना है, सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे तो 100 से डिवाइड करना है, ग्राम से किलोग्राम में जाएंगे तो 1000 से डिवाइड करना है, मिलीलीटर टू लीटर जाएंगे तो 1000 से डिवाइड करना है, एंड मीटर टू किलोमीटर जाएंगे तो भी 1000 से डिवाइड करना है। तो शॉर्टकट यही है कि हमें डेसिमल प्लेसेस को लेफ्ट की तरफ को मूव करना है। कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं बच्चों, कि हम ऐसे लिखते हैं 3 रुपी एंड 8 पैसा, तो उसको कैसे लिखेंगे 3.8। दिस इज नॉट 3 रुपीज 8 पैसा, दिस इज 3 रुपी 80 पैसा, क्योंकि आगे भी 0 लगेगा, क्योंकि पैसा को हम 2 डिजिट में लिखते हैं आफ्टर डेसिमल पॉइंट, तो हमें इसे 08 लिखना है।
अब आते हैं 7 मीटर 8 सेंटीमीटर, 7.8 मीटर, मतलब 7.08 मीटर, राइट। तो इट इज नॉट, दिस इज 7.8 मीटर नहीं, ये है 7.80 मीटर है ये, करेक्ट। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सारे कॉमन आपके लिए मिस्टेक्स हैं, तो याद रखने हैं। किलोग्राम में हो या मिलीलीटर, जब भी हम कैपेसिटी की बात करेंगे तो आफ्टर डेसिमल पॉइंट हमारे 3 डेसिमल प्लेसेस आने चाहिए। एग्जाम टिप्स, प्लीज गो थ्रू देम वेरी केयरफुली। नाउ वी विल कम ऑन टू सम क्वेश्चंस। तो अब सिर्फ हम क्वेश्चंस करते जाएंगे एंड वी विल एंटर इनटू द वर्ड प्रॉब्लम्स, और ध्यान से हर एक को हम सॉल्व करेंगे। तो मेरे साथ, मुझे पता है नोटबुक पेन पेपर लेके आप पहले ही बैठ गए होंगे, अब हर क्वेश्चन को मेरे साथ करो। एड गिविंग आंसर्स इन रुपी, तो हमें पहले हमें ऐड करना है और आंसर हमारा रुपी में आना चाहिए। तो अब देखो इस केस में तो ठीक है ना, मतलब 12 है, इसको 0 0 कर दो, 5.37 ऐड कर दो सिंपली, 7371, तो इट इज रुपी 5.37 प्लस रुपी 12, इट इज रुपी 17.37। इसकी बात करें तो 78 पैसा, 78 पैसा। तो पैसे को अगर हम रुपी में करेंगे तो हम 100 से डिवाइड करेंगे, नॉट मल्टीप्लाई बट हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, मैं इसको लिखूंगी 73/100 ये रुपी प्लस रुपी 2.08, तो इट इज 0.73 प्लस रुपी 2.08, तो ये क्या हो जाएगा 2.08 और 0.73, इनको ऐड करो तो 118 और 2, तो इट इज 2.81। ओके, आगे चलते हैं। सब्ट्रैक्ट दीज, तो देखो अगेन फ्रॉम, तो सब्ट्रैक्ट ए फ्रॉम बी, तो मतलब हमें 63.22 माइनस 35.74 करना है। तो करो, मतलब इसका मतलब क्या है, इट इज 63.22 माइनस 35.74 करना है। करो, कितना आंसर आएगा आपका रुपी में, तो 678, तो आंसर विल बी 27.48। आगे चलते हैं, तो 121 पैसा माइनस रुपी 0.55। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ना एक बड़ी ही ध्यान देने वाली बात है कि जब भी हम कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, जैसे हम एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, हम कुछ भी कर रहे हैं, तो हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी हम ऑपरेशन करें उससे पहले हमारे यूनिट सेम होने चाहिए। यहाँ एक पैसा है, एक रुपी है, तो पहले ऐसा करते हैं, दोनों को पैसा में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हो गया पैसे, और ये हो जाएगा इंटू 100 है ना, तो ये 55 हो जाएगा, तो ये 55 पैसे हो जाएगा। अब कर लो इनको माइनस, 121, तो या तो इसको रुपी में कर देते, आप कैसे भी कर सकते थे क्योंकि आंसर हमें रुपी में चाहिए, है ना। तो चलो कोई बात नहीं, मैंने ऐसे कर दिया, अब ऐसे कर लेते हैं, तो 6 और 11, तो अगेन 6, तो ये आंसर आ जाएगा 66 पैसे, ठीक है। लेकिन आंसर चाहिए रुपी में, तो इसको डिवाइड करना है मुझे 100 से, तो ऐसे नहीं लिखूंगी, ऐसे फिर गलत हो जाएगा, तो मैं इसको लिखूंगी, सो दिस विल बी इक्वल टू रुपी 66 डिवाइडेड बाय 100, तो 0.66, ठीक है। तो ये आंसर है। अच्छा नहीं, वो पीछे वाला क्वेश्चन था, आप कैसे भी लिख सकते हो, दोनों ही ठीक है। अब आगे चलते हैं, ऐड गिविंग आंसर इन मीटर, तो हमें इनको ऐड करना है और हमारा आंसर मीटर में आना चाहिए, तो ये मैंने कर दिया। हाँ, तो अब मीटर में आंसर आना चाहिए, तो 2.4 1.78 दोनों ही मीटर में है, तो सिंपली इनको ऐड कर दो, 8114, तो ये हो जाएगा 2.4 मीटर प्लस 1.78 मीटर, सो इट इज इक्वल टू 4.18 मीटर। ओके, सो 0.93 और ये हो जाएगा 64, तो 6
4 और 0 0 ऐड करो 3 9 4 6 है ना, यही होगा ना 64 मीटर, हाँ यही होगा। तो ये हो जाएगा 64.93 मीटर। मुझे ऐसा लग रहा है शायद ये सेंटीमीटर में होगा, देख लेना आपकी बुक में कैसे, सेंटीमीटर में होगा तो पहले उसको मीटर में कर देना। नाउ कमिंग ऑन टू दिस क्वेश्चन, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है दिस फ्रॉम दिस, तो ये है मेरा रफ वर्क। सो 19.6 को मुझे 5.03 से सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हो जाएगा 7541। तो 19.6 मीटर माइनस 5.03 मीटर, इट इज इक्वल टू 14.57 मीटर। ओके, नाउ 1033 मीटर। ओके, तो मुझे आंसर मीटर में चाहिए, तो मैं इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर देती हूँ। तो मुझे पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, है ना। 428 डिवाइडेड बाय 100 मीटर, है ना, फ्रॉम 1033 मीटर, राइट। तो ये हो जाएगा 4.28 मीटर फ्रॉम 1033 मीटर। तो इन दोनों को आप माइनस कर लेना। तो बेसिकली आपको क्या करना है, दिस 4.28, तो यहाँ भी 0 0 लगा लो, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8201। सो दिस विल बी आवर आंसर। आगे चलते हैं। सो एड गिविंग आंसर्स इन केजी, तो अब हमें आंसर को केजी में देना है। 2.06 केजी एंड 57.864 केजी, तो ये हो जाएगा 57.864 और 2.060, तो 4219, ओके, सो 95, तो इट इज 2.06 प्लस 57.864, तो ये पूरा का पूरा केजी है, इट इज 59.924 केजी। ओके, अब देखो नीचे क्या है ना, 1 केजी है, 1 ग्राम है, लेकिन आंसर केजी में चाहिए, तो जो केजी में है उसको मैं एज सच यहाँ पर लिख दूंगी, और जो ग्राम में है मैं उसको केजी में कन्वर्ट करूंगी। तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, हाँ, तो ये भी केजी हो जाएगा, तो इट इज 0.065 केजी प्लस 4.023 केजी, तो इट इज 4.023 और 0.065 8804, तो इट इज 0.088 केजी, राइट। तो आई होप दिस मच इज क्लियर। अब आता है सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन। तो बस आपको ना एक बात याद रखो, एडिशन सब्ट्रैक्शन बिल्कुल वैसी ही है, बस आपको यूनिट्स का ध्यान रखना है। हमें बोला है सब्ट्रैक्ट करना है और आंसर केजी में देना है, तो इट इज 15.6 केजी माइनस 9.462 केजी, तो यही है। सो इट इज 15.6 और 9.462 00, so this is 8316, ठीक है। सो 6.138 kg। ओके, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, तो ये ग्राम में है, ये केजी में है, तो पहले इसको केजी में करना पड़ेगा, तो इट विल बी 4169 डिवाइडेड बाय 1000 केजी माइनस 0.798, तो एक्सप्रेशन तो ऐसे ही बनेगा, ये 4.169 माइनस 0.798 केजी, तो निकालो जरा 4.169 और 0.798। तो जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ ना बच्चों, मेरे साथ बैठ के ही करो, ठीक है। ऐसा मत सोचना कोई नहीं मैम को करने तो बाद में करेंगे, नहीं, जितना साथ बैठ के करोगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, उसके बाद में और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। 6 7
और ये रह जाएगा 10 3 और ये भी 3, तो इट इज 3.371 kg. सो दिस इज आवर आंसर. चलो अब हम एंटर हो रहे हैं इनटू आर वर्ड प्रॉब्लम्स. तो पहले सेलिना के कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 सेज द कॉस्ट ऑफ अ फाउंटेन पेन इज ₹13.25. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 सच पेन्स. अगर एक फाउंटेन पेन की कॉस्ट, तो मैं यहां लिखती हूं कॉस्ट ऑफ 1 फाउंटेन पेन is equal to ₹13.25. Cost of 8 fountain pens will be equal to ₹13.25 multiplied by 8. सिंपल. तो यहां पर कैलकुलेशन करेंगे 1325 और 8 से मल्टीप्लाई. सो इट इज दिस मच. और कितने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस थे? 2 थे, तो यहाँ 2 के बाद मैंने डॉट लगा दिया. आप इसको ये भी लिख सकते हो, इट इज 106 रुपीज. 106 रुपीज. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, it says the length of the iron rod is this. The rod is divided into 4 pieces of equal length. Find the length of each piece. तो length of iron rod is equal to 10.32 meter. Now dividing rod into 4 equal parts. तो कैसे डिवाइड करेंगे? जो हमारा टोटल लेंथ है उसको 4 से डिवाइड कर देंगे. तो करो जरा. तो ये पता है कितना आएगा? 4 2s are 8 और 2 4 5s are 20 और 4 8s are 32. So this will be the length of each piece is equal to 2.58 मीटर. क्लियर है? आगे चलते हैं. फाइंड द डिस्टेंस वॉक्ड बाय अ बॉय इन 1 whole 1/2 hours इफ ही वॉक्स 2.150 किलोमीटर एवरी आवर. तो यहां पर हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड इन 1 hour is equal to 2.150 किलोमीटर. ठीक है. नाउ डिस्टेंस कवर्ड इन 1 whole 1/2 hour इज इक्वल टू, तो बेसिकली अगर मैं इसको लिखूं आई कैन राइट इट एज 3/2 hour. तो कितना होगा? 2.150 मल्टीप्लाइड बाय 3.2. तो जब आप इसको करोगे तो आपका आंसर किलोमीटर में आएगा. तो ये मल्टीप्लीकेशन तो अब आप कर ही सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. 83 नोटबुक्स आर सोल्ड एट ₹15.25 ईच. फाइंड द टोटल मनी इन रुपीज ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग दीज नोटबुक्स. सो 83 नोटबुक्स आर सोल्ड एट दिस. सो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक इज गिवन टू अस. कितनी है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं बच्चों. ध्यान से अगर आप इनको पढ़ो ना, कुछ भी नहीं है ये. कॉस्ट ऑफ 83 नोटबुक्स. तो मुझे क्या करना है? मुझे सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है. सो 15.25 इंटू 83. सो दिस इज द आंसर. लेकिन यहाँ पर 2 प्लेसेस के बाद मुझे डेसिमल पॉइंट भी लगाना है. नाउ अच्छा इतना ही पूछा था ना कि टोटल मनी जो हमें मिलेगा. येस, दैट इज 1265.75. Now question number 8, a piece of a rope is 10 meter 67 centimeter long. Another rope is 16 meter 32 centimeter long. By how much is second rope longer than the first one? देखो इसमें क्या करना है. पहले मैं निकालती हूँ लेंथ ऑफ फर्स्ट रोप, क्योंकि हमें ना ऐसा नहीं है कि सीधा 10 मीटर और 16 मीटर लिखा हुआ है. इट इज रिटन 10 मीटर 67 सेंटीमीटर. तो मुझे ना
कि यूनिट्स को ठीक करना पड़ेगा। तो जैसे मैं यहाँ पर क्या करूँगी, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर देती हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, 10 plus 0.67 meter. So it is 10.67 meter. Now the length of second rope is equal to 16 meter plus 32 centimeter. So 16 meter plus 32 by 100 meter. So 16.32 meter. Now we have to find difference in length. ठीक है, तो डिफरेंस इन लेंथ क्या निकालेंगे, इट इज 16.32 मीटर माइनस 10.67 मीटर। तो इट इज 16.32 और 10.67, तो इट इज 5, इट इज 2, 6, 5, तो ये हो जाएगा 5.65 मीटर विच इज 5 मीटर 65 सेंटीमीटर। फाइन, ठीक है, समझ आ गया ना। पहले उनको सेम यूनिट में कर लो, फिर चाहे आप उसका आंसर सिर्फ मीटर में लिख दो, चाहे मीटर और सेंटीमीटर कंबाइन करके ऐसे लिख दो, वो आपकी मर्जी है। क्वेश्चन नंबर 9 सेज 12 cakes of soap together weigh 5 kg and 604 gram. Find the weight of one cake in both kg and gram and 5 cakes in kg. अब देखो यहाँ पर लिखा है weight of 12 cakes of soap is equal to 5 kg plus 604 gram. तो it is equal to 5 kg plus 0.604 kg. So it is 5.604 kg. Now अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है weight of one cake. तो it is 5.604 डिवाइडेड बाय 12। तो आप इसको डिवाइड करके केजी में आंसर निकालोगे। मेरा आंसर आया है 0.467, राइट। अब दूसरा मुझसे पूछा है, ये तो केजी में आ गया। अब अगर मैं इसको ग्राम्स में निकालूं तो आंसर इन ग्राम, सो इट विल बी एंड ग्राम, हाँ ग्राम में भी निकालना है, तो इसको 467 ग्राम आ जाएगा। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू वेट ऑफ 5 केक्स, सॉरी, ओके यहाँ पर आते हैं वापस। 5 केक्स विल बी इक्वल टू 467 इंटू 5, तो ये हो जाएगा, तो ये ग्राम हो जाएगा या फिर 2.335 kg हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 strings of lengths 50 मीटर 75 सेंटीमीटर, 68 मीटर 58 सेंटीमीटर एंड 121 मीटर 3 सेंटीमीटर respectively are joined together to get a single string of greatest length. Find the length of a single string obtained if this single string is divided into 12 equal parts. Find the length of the each piece. पहले तो मुझे पूरे स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है, फिर मुझे निकालना है कि अगर मैं इस बड़े से स्ट्रिंग को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो कितना आएगा। देखो, जब मुझे सबकी लेंथ, सबको मिला के एक टोटल लेंथ निकालनी है, तो पहले मैं यहाँ पर लिखूंगी लेंथ ऑफ फर्स्ट string, it is equal to 50 meter 75 centimeter. Okay, so it is 5.75 meter. I can write length of second string is equal to 68 meter 58 centimeter, so 68.58 meter. Length of third string is equal to 121 meter और 3 सेंटीमीटर, सो 121.03 मीटर। अब मैं यहाँ पर टोटल
लेंथ निकाल लेती हूँ. सो इट इज़ 50.75 प्लस 68.58 प्लस 121.03. तो अब आप इसका टोटल निकालो. अब आगे चलते हैं. अभी हमें बोला है, अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमें बोला है कि 12 का जो 12 इक्वल पीसेस में जब आप इस स्ट्रिंग को काटोगे तो क्या आएगा. तो इसमें सिंपली मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, आपको क्या करना है, 20436 मीटर को आपको 12 से डिवाइड करना है. वो मीटर जो है वो आपका पर स्ट्रिंग की लेंथ आ जाएगी जब आप उसको 12 इक्वल पीसेस में कट करोगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 7.5, ML Agarwal. It says Anita bought 2 meter 70 centimeter cloth for her shirt and 2 meter 85 centimeter cloth for her trouser. Find the total length of the cloth bought by her. तो टोटल लेंथ हमें निकालनी है, तो मैं निकाल रही हूं लेंथ ऑफ क्लॉथ फॉर शर्ट. कितना है, 2 मीटर प्लस 70 सेंटीमीटर, तो इट इज 2.70 मीटर. अब मैं इसको अलग अलग नहीं करूंगी, मतलब मैं इसको ऐसे भी कर सकती थी. देखो 2 मीटर प्लस 70/100 मीटर और फिर ये निकालती, बट मुझे पता है कि अब आपको इस चीज़ की क्लैरिटी है तो मैं नहीं कर रही, बट एग्जाम में आपको करना है लेंथ ऑफ क्लॉथ फॉर हर trousers. So it will be equal to 2 meter 85 centimeter, जो कि 2.85 मीटर हो जाएगा. राइट, सिमिलरली ऐसे ही निकालना है. नाउ द टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ कितना है, सो इट इज 2.70 ओवर 2.85. इनको ऐड करेंगे तो 14, 15, 1, 5. सो दिस इज द आंसर. आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 सेज सुनीता ट्रैवल्ड 15 किलोमीटर 268 मीटर बाय बस, 7 किलोमीटर 7 मीटर बाय कार एंड 500 मीटर ऑन फुट इन ऑर्डर टू रीच to her school, right? To reach her school. How far is her school from her residence? तो उसका स्कूल उसके घर से कितना दूर है. तो मतलब बेसिकली हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है. तो हम क्या करते हैं, इस पूरे को ना किलोमीटर में कर लेते हैं, है ना. तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस, सो इट विल बी 15 किलोमीटर 268 मीटर, तो ये हो जाएगा 15.268 किलोमीटर. डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार इज इक्वल टू 7 किलोमीटर 7 मीटर, तो इट इज 7.007 किलोमीटर. नाउ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय फुट 500 मीटर, तो इट इज 0.500 किलोमीटर. अब मुझे निकालना है टोटल डिस्टेंस, सो इट विल बी इक्वल टू 15.268, 7.007, 0.500, सो प्लस, सो 14, 15, 1, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 1, 2. So this is the total length. तो मैं इसको 22 किलोमीटर 775 मीटर भी लिख सकती हूँ. ओके, सो दिस इज माय आंसर. आगे चलें. Now question number 9 says, so I'll change the color of my pen. So Rahul bought 4 kg 90 gram apples, 2 kg 60 gram grapes and 5 kg 300 gram mangoes. Find the total weight of all the fruits he bought. So now the weight of apples is equal to 4 kg 90 gram. So 4 kg plus 90 divided by 1000 kg. तो ये कितना हो जाएगा, 4.090 kg. Now the weight of grapes
it is equal to 2 kg 60 grams. So it is 2.060 kg. Now the weight of mangoes is equal to 5 kg 300 gram. तो 5.300 kg. Now we need to find out the total weight. So it is 4.090 plus 2.060 plus 5.300. So this much kg. तो ये आपको आंसर निकालना है बस इनको ऐड करके. क्वेश्चन नंबर 10 says Tina had 20 meter 5 centimeter long cloth. She cuts 4 meter 50 centimeter length of the cloth from this for making a curtain. How much length of cloth is left with her? तो total length कितनी है उसके पास? Total length of cloth is equal to 20 meter 5 centimeter. तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 20.05 नॉट सेंटीमीटर बट मीटर. ठीक है, थोड़ा सा स्पेस देके ना यहीं पर लिख लेती हूँ. सो इट इज इक्वल टू 20.05 मीटर. सो लेंथ ऑफ क्लॉथ used for curtain. So it is equal to 4 meter 50 centimeter. So it is 4.50 meter. Now the length of cloth left कितनी बची? तो सबसे पहले जो 20.05 मीटर है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो 4.5 मीटर से. मैं डायरेक्टली यहाँ पर कर रही हूँ. तो 4 और ये हो जाएगा 15. ठीक है, तो दिस इज लेफ्ट विद अस. ओके, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 15 मीटर 45 सेंटीमीटर. ओके, question number 13, the cost of 1 meter cloth is given to us. कितनी दी है? हमें दी है 35.80. what will be the cost of 9.8 meter cloth? सिंपल सी बात है. कॉस्ट ऑफ 9.8 मीटर क्लॉथ विल बी 35.80 मल्टीप्लाइड बाय 9.8. तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दो. ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर करके आपको दिखाती हूँ. सो 3580 और 98. सो 8 8 64. So it is 350,840. Number of decimal places 3, 1, 2, 3. तो ये आ जाएगा. So this is the cost. So I can write it as 350.84. So 350 rupees 84 paisa. Question number 14. Farida bought some bags of cement each weighing 49.8 kg. If the total weight of all the bags is 1792.8 kg, how many bags did she buy? कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पर लिखा है weight of one cement bag is equal to 49.8 kg. Weight of all cement bags is 1792.8 kg. ये किलोमीटर नहीं है, kg है, right? Now I have to find out the number of bags. राइट, तो कैसे निकालेंगे? जो हमारा टोटल वेट है उससे एक के वेट को माइनस कर दो एंड दीज विल बी द नंबर ऑफ बैग्स दैट वी हैव. तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? देखो, इसको डिवाइजर को हमें नेचुरल नंबर बनाना है. तो आई डिवाइड इट विद 10. इसको भी करूँगी तो ये आ जाएगा 17928 डिवाइडेड बाय 498. और अब आप इसको डिवाइड कर लो और फिर मुझे बताओ कि आपका आंसर क्या आता है. चलो मैं कर देती हूँ आपके लिए यहाँ पर. तो हमारा क्या आया था? 17928. ओके, 17928,498. तो आप इसको डिवाइड करोगे तो हमारा जो आंसर आएगा, मतलब जो नंबर ऑफ
bags आएंगे, they will be 36. So this will be our answer. So this was all from our today's session. I hope you understood the entire chapter. कहीं भी डाउट होगा बच्चों, आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन, बुक योर क्लास विद लर्नो हब स्वयं, या फिर आप कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हो. तो ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ लेना. तब तक मैं एक नई वीडियो के साथ आपसे मिलूंगी. सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर एंड एज यू ऑल नो, लर्नो हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है.